आप देख सकते हैं कि जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर बस अब कुछ क्षणों में लैंड कर जाएगा। नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल। पहले फेज का चुनाव झारखंड का संपन्न हो चुका है। 13 नवंबर को पहला जो फेज का चुनाव हो वो खत्म हो गया है और दूसरे फेज का चुनाव 20 नवंबर को होना है। और इस 20 नवंबर को जो चुनाव होगा सेकेंड फेज का, तो पाकुड़ विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। और इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम बरहरवा जो हाई स्कूल है नया बाजार मोड़ उसमें है। और आपको हम पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन पीछे की तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो अभी से कुछ देर के बाद आएंगे। यहाँ हेलीपैड है, काफ़ी लोग हैं यहाँ। और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आजसू और बीजेपी के अजहर इस्लाम, उसके लेके उनका जनसंपर्क अभियान यहाँ से शुरू होगा। युवा भी हैं यहाँ पे और अब पूरे चुनावी माहौल यहाँ आ चुकी है। अब क्या रंग है यहाँ का, पाकुड़ में कौन पार्टी जीतेगा, ये तो 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ कुछ युवा हैं, हम बात करेंगे क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सर मेरा नाम मुकेश है सर। मुकेश जी, पढ़ते हैं? नहीं सर, अभी पढ़ाई छोड़ दिया। और ये बताइए, वोट वगैरह किए हैं कि नहीं? हाँ सर, अभी तो मेरा ये तीसरा साल वोट होगा। तीसरा बार आप वोट दे दीजिएगा। तो आप कहाँ रहते हैं? बरवा कारपड़ा, जिला सागवन, झारखंड। झारखंड में रहते हैं ना। तो आप बताइए यहाँ क्या करने आए हैं, किसको देखने आए हैं? हम लोग तो सुने कि कोई मंत्री आए हैं सर, उसको देखने आए हैं। अच्छा, कोई IMM JMM कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे जो खड़ी है कोई कैंडिडेट, उसका माहौल यहाँ कैसा चल रहा है? उसका भी सही है सर, JMM का भी सही है। JMM का? हाँ। तो शुरू से यहाँ कांग्रेस जीतते आ रहा है, शुरू से 20 साल से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ फिर कांग्रेस और JMM जो सरकार है उसी का जो पार्टी खड़ा है वही जीतेगा। आप लोग को क्या लगता है? सर हम लोग को तो वही लगता है कि कांग्रेस ही जीतेगा सर। कांग्रेस जीतेगा। आप लोग जो वोट करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपसे हम कर रहे हैं। वोट जो आप करते हैं तो वोट आप किस लिए करते हैं, पहले मुझे ये बताइए। हमारा पहचान पत्र होता है सर इससे। नहीं, वोट जो आप देते हैं तो क्यों वोट देते हैं? आपका मकसद क्या होता है वोट देने का? मकसद यही है कि सर किसी को जिताना हो, कोई नेता हो, कोई अच्छा, कुछ काम और करे। हाँ, काम करे ना। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन नेता काम कर सकता है? हम लोग का क्षेत्र में तो सर खुल के बताइए, एकदम बेधड़क बोलिए। जो काम करता है, जो अच्छे हैं, जो साफ छवि वाले हैं, उनके बारे में बताइए। कहे कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जी सर। तो क्या तो आप लोग कुछ बोलिए कि उन लोग से भी बात करेंगे। पहले आप बताइए, आप किसको चाहते हैं यहाँ से जीते? हम तो JMM को चाहते हैं। JMM को चाहते हैं। चलिए भैया, अच्छी बात बता रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विक्की शेख। विक्की शेख। विक्की शेख, बहुत प्यारा नाम है। वोट करते हैं कि नहीं? जी हाँ। तो यहाँ कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग को यहाँ कांग्रेस और JM का गठबंधन थोड़ा ज्यादा प्रचार से चालू हो रहा है। माने उसका मजबूत लग रहा है। तो जी लग रहा है कि इस बार JM और कांग्रेस मिला हुआ गठबंधन ही हम लोग का नेता यहाँ से जीत के हाँ, निशान आलम ही जीत के जाएगा कांग्रेस की। निशान आलम जी। आप पार्टी बन के बात नहीं करिए, जैसे खुला बात करिए। क्या लगता है आपको? पाकुड़ में हम लोग उतना मतलब कि नहीं जाते हैं। अब क्या है नहीं है उतना नहीं बता पाएंगे। हम जब बरवा क्षेत्र में हैं, तो बरवा क्षेत्र के बात बोल रहे हैं जी। तो बरहरवा प्रखंड में कौन पार्टी लीड करता है? हमेशा बीजेपी लीड करता है। तो बीजेपी का तो कैंडिडेट इस बार खड़ा तो नहीं है। NDA और लोगों में काफी गुस्सा भी है। हम कई लोगों के बीजेपी से बात किए थे तो उन लोगों का कहना था कि बीजेपी को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था। गठबंधन होने से बीजेपी के वोटर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, तो जब गठबंधन हो गया ऊपर से, अब मजबूत सीट था ये बीजेपी का। नहीं, वो आज 20 साल से हारते आ रहा था, मजबूत कैसे हो गया? नहीं, मैंने सेकंड नंबर में हमेशा रहता था जब भी चुनाव लड़ा है। इस बार भी सेकंड नंबर में रहेगा, तो इसीलिए एक मगर सेकंड नंबर में अकील अख्तर भी एक तरफ से खड़े हैं, उनका भी एक जनाधार है यहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहाँ बरवा आप क्या चाहते हैं अपने
क्षेत्र में क्या चाहते हैं? आपके क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए? देखिए, जब वो जो अख्तर, क्या नाम है उनका, आलमगीर आलम। आलमगीर आलम है, और वो जो इसका है साइकिल छाप, जी। तो दोनों का कांग्रेस का अलायंस है। जी। तो लोग नहीं, अलायंस नहीं है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अलग अलग रह रहा है, लेकिन फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, लेकिन उसका केंद्र में तो गठबंधन है। हाँ। इसलिए यहाँ का हम लोग एनडीए का वोटर शुरू से ही थे, अभी भी है। अब हम लोगों को तो लगता है कि बरहरवा से एनडीए जो भी है, यहाँ से तो आपका बरहरवा से लीड करेगा आपका पार्टी जो है अब बीजेपी। पाकुड़ में हम नहीं बता सकते हैं, पाकुड़ का क्या माहौल है, हम उतना बड़े कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा। हम जो देखते हैं वही बताए। चलिए, बहुत अच्छी। आपका साबर शेख। साबर शेख जी, तब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? वोट करते हैं? हाँ, कैसा माहौल लग रहा है पाकुड़ का? कौन पार्टी बाजी मार देगा? हम मेरे एक हिसाब से जेएमएम पार्टी हो सकता है। जेएमएम और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है, वही लग सकता है ना? आप लोग वोट उसी को करने का इरादा बनाए हैं, क्यों उसको वोट देना चाहते हैं आप लोग? ताकि वो अपने बरहरा प्रखंड को अच्छी तरह से लाभ पहुंचा रहा है जी, और अच्छी तरह सभी को लाभ दे रहा है। लाभ दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात। यहाँ के जो युवा हैं, युवा वोटर हैं, इन लोगों का कहना है कि बरहरवा माने पाकुड़ में जेएमएम का लहर है, जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन चल रहा है वहाँ पकड़ है। और अब से कुछ देर के बाद सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो हैं वो आएंगे यहाँ। और भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भानु प्रताप महतो है। और आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है, यहाँ पर माननीय सुदेश महतो जी जो कि आजसू के सुप्रीमो हैं झारखंड के, वो यहाँ पर आ रहे हैं अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन ये एक बात बताइए भैया कि क्या माहौल लग रहा है आपका पाकुड़ का? पाकुड़ का हम ये कौन क्षेत्र में हम खड़े हैं? यहाँ कौन सा जगह है? ये पाकुड़ विधानसभा है। हाँ, बरहरवा प्रखंड में। बरहरवा प्रखंड में है। अच्छा, तो क्या माहौल आपका लग रहा है? पाकुड़ का माहौल क्या है? पाकुड़ विधानसभा में देखिए, अल्पसंख्यक वोट जो है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है वैसा ही बना हुआ है कि यहाँ से जो है कांग्रेस को छोड़ करके जो है जेएमएम को छोड़ के अदर पार्टी यहाँ से नहीं निकल सकती है। माने इन दोनों का एक समीकरण जो बना हुआ है, वोटिंग का समीकरण, हाँ। उसपे दूसरे पार्टी को बहुत मुश्किल है ना? ऐसा ही फील होता है। ऐसा ही, चूंकि अभी कई 20 साल से तो कब्जा है यहाँ। हाँ। वे बरहरवा के स्कूल मैदान में, और सुदेश महतो का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुदेश महतो का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। इस वक्त हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुदेश महतो का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। और बस अब से कुछ ही देर के बाद जो आजसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो यहाँ से उतरते हुए जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम, उनका जनसंपर्क अभियान में जाएंगे और एक माहौल यहाँ क्रिएट करेंगे। जो 20 तारीख को चुनाव है, सेकेंड फेज़ का, पाकुड़ का जो सेकेंड फेज़ का चुनाव है 20 नवंबर को, उस पर अपने पार्टी के मजबूती के लिए यहाँ जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। और अभी हम उनसे बात भी करना चाहेंगे सुदेश महतो से कि इस प्रखंड में, बरहरवा प्रखंड में जो आए हैं, यहाँ का माहौल आजसू और बीजेपी का कैसा रहेगा। भैया थोड़ा सर, आप पाकुड़ के सरजमीन पर आए हुए हैं, कैसा माहौल और कैसा उत्साह लग रहा है? मैं तो अभी उतरा हूँ, और जो मैं पहले भी यहाँ के बारे में मेरा जो आकलन है वो बड़ा स्पष्ट है कि इस बार यहाँ के लोगों ने एक बुनियादी बदलाव की तैयारी कर ली है। एक नौजवान साथी को सामने रखकर एनडीए के पक्ष में एक बड़ा बहुमत आने वाला है। पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है, कैसा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? कितना सीट आ सकता है? देखो, पहले पक्ष जो रहा, पहला जो ई रहा हमारा,
उसमें मतदान में जो उत्साह देखा गया, जो मत केंद्रों में, वो काफी उत्साहवर्धक है एनडीए के पक्ष में। और गपशप शुरू हो गया है। अब दूसरे जो चरण का मतदान है उसका पूरा असर इस पे आपको दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सर एक आखिरी सवाल है, आप चूंकि पाकुड़ में उस जगह आए हैं जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कैसे सेंध मारेंगे सर, कैसे सेंध मारेंगे? देखो अब कोई गढ़ उड़ नहीं होता किसी का। जब तक अच्छे लोग का पदार्पण नहीं होता है तब तक उनका मठाधीश का जो उनका आचरण है चलते रहता है। लेकिन अच्छे नौजवान लोग आए हैं तो निश्चित रूप से चीजें बदलेंगी। ठीक है सर।